रोजे की हालत में खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, बीवी से मिल नहीं सकते, बीवी के साथ रोमांस कर सकते हैं, गले लग सकते हैं, बीवी को टच कर सकते हैं, लेकिन अगर डर हो इस बात का कि बीवी से ज्यादा करीब होंगे तो हो सकता है कि बीवी के साथ सोहबत हो जाए। जिसको इस बात का डर हो वो बीवी से बहुत ज्यादा करीब भी ना जाए। रोजे की हालत में आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ताकत का इंजेक्शन ना हो, ग्लूकोज का इंजेक्शन ना हो। नॉर्मल इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हैं। रोजे की हालत में आप कान में ड्रॉप भी डाल सकते हैं, आंख में ड्रॉप भी डाल सकते हैं, हाँ नाक में कोई दवा नहीं डालेंगे। रोजे की हालत में आप खून की जांच भी करवा सकते हैं, लेकिन हाँ खून चढ़वा नहीं सकते, खून दे नहीं सकते, खून ले नहीं सकते। खून इसलिए नहीं दे, खून लेंगे तो बदन में एक ग़िज़ा आ जाएगी, वो जायज नहीं है। रोजे की हालत में बदन को ग़िज़ा पहुंचाना जायज नहीं, और खून किसी को देंगे तो कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाएगी, रोजे पर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए खून देना भी ठीक नहीं रोजे की हालत। रोजे की हालत में आप अगर भूल करके कुछ खा गए, नबी अकरम ने फरमाया अगर भूल चूक करके तुम्हारे मुंह में कुछ चला गया, खा लिया, तो जैसे ही याद आ जाए फौरन बाज आ जाओ। और तुमने जो भूल करके खा लिया पी लिया उससे तुम्हारे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ये समझो कि तुमको अल्लाह ने खिला दिया। अब मान लो आप घर में आए, प्याले में दाल रखी हुई थी, आपने थोड़ी सी दाल पी ली, फिर आपको याद आया अरे भाई अभी तो रमजान शुरू हो गया है। फिर आपको अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर भी याद आ गई, उन्होंने कहा था अल्लाह ताला खिला रहा है, आपने पूरी गटागट पूरी दाल आप पी गए। ये नहीं कर देना भाई, वरना मसला फंस जाएगा, बदनाम मैं हो जाऊंगा। जितना चला गया, जितना गलती से भूल से आपने खा लिया, बस वहीं स्टॉप हो जाओ। जैसे ही याद आ गया मैं रोजा, अच्छा अब ये भी है बाज लोगों को याद कब आता है जब पूरा खा पी के डकार लेते अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद उनको याद आता है कि हाँ मैं रोजा हूं। तो इतनी कमजोर याददाश्त भी आपकी नहीं होनी चाहिए। रोजे की हालत में अगर भूल करके आपने खा लिया तो कोई गुनाह की बात नहीं। इसी तरीके से आप सुबह सहरी कर रहे थे, आप चाय पी रहे थे, आप दूध पी रहे थे, उतने में अजान शुरू हो गई, तो बर्तन में जितना दूध है जितनी चाय है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, उस पर अल्लाह ताला की आपकी कोई पकड़ नहीं होगी। अजान अगर होने लगे तो बर्तन में जो चीज आप पी रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं। और यह भी नोट कर लीजिए, रोजे की हालत में अगर रात में इंसान अपनी बीवी से मुलाकात करता है, जाहिर है कि रात में तो जायज है, या रात में इंसान सो गया और वो नापाक हो गया, उसको एहतलाम हो गया, नाइट फॉल हो गया, अब सुबह वो उठा तो वो नापाक है, यानी उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है। अब वो क्या करे, वो रोजा रखेगा कि नहीं रखेगा? रोजा रखेगा। और अगर उसी हालत में फजर की अजान भी हो गई तो भी कोई गुनाह की बात नहीं है, उसका रोजा बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, अगर इंसान रात में नापाक हुआ है, सुबह उसी हालत में सहरी कर सकता है, लेकिन फजर की अजान अगर हो गई है तो जितना जल्दी मुमकिन हो वो गुस्ल करे और जमात से जाकर के नमाज पढ़े। कुछ लोग क्या करते हैं, नापाक हो गए तो आराम से सोए रहते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे उठ करके गुस्ल करते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। ये गलत है, ये नाजायज है, ये हराम है। आप नमाज को बिना मजबूरी के उसके टाइम से डिले नहीं कर सकते। अगर आप नापाक हैं, जितना जल्दी मुमकिन हो आप नापाकी को दूर कीजिए और नमाज पढ़िए। और ये भी याद रखिए, अगर फजर के 1 मिनट पहले भी औरत अगर हैज में थी और पाक हो गई, 1 मिनट पहले भी, मान लीजिए कि अगर 5:15 पे फजर की अजान हो रही है और 5:14 पर औरत को यह लगा कि मैं पाक हो गई हूं, मेरा हैज आना बंद हो गया, पीरियड आना बंद हो गया मेरा, तो उस दिन का रोजा वो रखेगी, उस दिन का वो रोजा रखेगी और फौरन वो गुस्ल करके फजर की नमाज भी पढ़ेगी। हाँ, अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर फजर की अजान के 1 मिनट के बाद भी अगर औरत को जो है वो हैज आ जाए तो वो उस दिन का रोजा नहीं रखेगी, वो नापाक मानी जाएगी, वो जितने दिन पीरियड में रहेगी वो रोजा नहीं रखेगी। अगर मगरिब की अजान के 1 मिनट पहले भी उसको हैज आ गया तो वो रोजा उसका काउंट नहीं होगा, उस रोजे को वो बाद में पूरा करेगी, वो रोजा उसका पूरा नहीं माना जाएगा। ये मसले हैं, इसकी भी जानकारी हमको कर लेना जरूरी है। शाम का टाइम आया, आपने
बीवी आपकी कमरे में आती है, वही बीवी जो आपके लिए सर से पैर तक हलाल है। आपने रोजे की हालत में अपने आप को कंट्रोल किया है, बीवी के करीब नहीं जा रहे। आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपके घर में खाने पीने के बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं, लेकिन आप उन चीजों को नहीं खा रहे। आपको प्यास लगी, आप कोई चीज पी नहीं रहे। ये रोजा हलाल चीजों को आपसे छुड़वा रहा है। खाना हलाल है लेकिन आप खाना नहीं खा रहे, पानी हलाल है लेकिन पानी नहीं पी रहे, बीवी हलाल है लेकिन बीवी के करीब नहीं जा रहे। मेरे प्यारे साथियों, ये रोजा हमें ये सबक दे रहा है, ऐ रोजा रखने वाले, अगर तू अल्लाह के हुक्म पर हलाल चीजों को छोड़ सकता है तो तू हराम को भी छोड़ सकता है, और अगर तू हलाल को छोड़ता है और हराम को नहीं छोड़ता है तो फिर तेरे रोजा रखने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, दिन भर तो रोजा रखते हैं और मगरिब की जैसे ही अजान होती है, इफ्तार करने के बाद पहले सिगरेट का धुआं निकालते हैं, पहले बीड़ी का धुआं निकालते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, अगर तुझे सिगरेट इतनी प्यारी है और बीड़ी इतनी प्यारी है कि तू मगरिब की अजान का वेट कर रहा था, तो इससे तो बेहतर था तू रोजा ही ना रखता, तू रोजा ही ना रखता। तू अल्लाह के लिए हलाल चीजों को छोड़ने को तैयार है तो तू हराम को नहीं छोड़ सकता। मेरे प्यारे साथियों, रमजान हमें चेंज करने के लिए आया है, रमजान हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए आया है। रमजान ने हमारे सोने का, खाने का, पीने का टाइम चेंज कर दिया है। जो रमजान हमारे खाने पीने सोने का टाइम चेंज कर सकता है, वो रमजान हमारी बुरी आदतों को भी चेंज कर सकता है। वो बीड़ी पीने वालों, वो सिगरेट पीने वालों, वो शराब पीने वालों, मोबाइल पर गंदी चीजें देखने वालों, वो बेपर्दा रहने वाली लड़कियों, वो गलत ताल्लुकात में फंसने वाले नौजवानों, अगर अपनी गंदी आदतों से पीछा छुड़ाना है तो उसका बेहतरीन मौका है रमजान। रमजान तौबा का महीना है मेरे साथी। तौबा का मतलब क्या होता है? तौबा कहते किसको है अरबी ज़बान में? तौबा का मतलब होता है यू टर्न ले लेना। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपको वापस दोबारा उसी रास्ते पर वापस होना है, आप गाड़ी को दोबारा घुमाएंगे, यू टर्न लेंगे, इसको तौबा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसान सही रास्ते से भटक जाए तो वो तौबा करे ताकि दोबारा सही रास्ते पर आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको तौबा करना है, अल्लाह के रास्ते पे वापस आना है, तो रमजान उसके लिए बेहतरीन मौका है। अल्लाह से सच्ची तौबा कीजिए मेरे साथियों। 4 दिन की जिंदगी है, हम नहीं जानते पूरा रमजान भी हमको नसीब होगा कि नहीं होगा, नहीं मालूम। किसी दिन हार्ट अटैक आ जाए, इंतकाल हो जाए, नहीं मालूम। किसी दिन बाइक से जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, बाइक से गिर के हम मर जाएं, नहीं मालूम। कार से जा रहे हो, कार किसी खाई में चली जाए, अल्लाह को प्यारे हो जाए। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि कब मरेंगे, कहां मरेंगे। 5 चीजों का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साह, कयामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, अल्लाह को मालूम है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होने वाला है वो क्या बनेगा, कितनी उम्र पाएगा, कितनी रोजी रोटी पाएगा, नेक बनेगा कि बुरा बनेगा, दीनदार बनेगा कि बेदीन बनेगा, माँ बाप का फरमाबरदार बनेगा या ना फरमान बनेगा, मुशरिक बनेगा या तौहीद वाला बनेगा, ये सारी बातें तो अल्लाह ही जानता है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि कल वो क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कब मरेगा छोड़ दो, कहां मरेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। कितने इसे बिहार के लोग हैं, चंदा करने जाते हैं बेंगलोर, चंदा करने जाते हैं कर्नाटक, और वहीं किसी हादसे में इंतकाल हो जाता है। इसी कटिहार में घसिया घाट नाम का एक इलाका है, वहां एक मौलाना कारी अब्दुल बासित नाम के थे, बहुत अच्छे मेरे ताल्लुकात थे, उनके मदरसे में कई बार जलसे में गया। बेचारे तमिलनाडु के इलाके में चंदा करने गए थे, ट्रेन पर चढ़ रहे थे, अचानक ट्रेन से गिर गए और वहीं ऑन द स्पॉट उनका इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, हम तो ये भी नहीं जानते कि पूरा रमजान हमको नसीब होगा कि नहीं होगा, हम कहां मरेंगे और किस हाल में मरेंगे। मेरे प्यारे साथियों, कोशिश करो कि ये रमजान का महीना तौबा का महीना बन जाए, हमारे अंदर सुधार का महीना बन जाए, हमारे अंदर चेंजिंग का महीना बन जाए, अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल करने वाला महीना बना लो रमजान। शाम हो गई, इफ्तार का टाइम हो गया, मान लीजिए 6 बजे मगरिब की अजान है। कोशिश ये करो कि 5:30 बजे अपने घर में आ जाओ,
जितना इफ्तारी का सामान लेना है पहले ही लेके आ जाओ, आधा घंटे पहले ही आ जाओ। दस्तरखान बिछा लो, बच्चों और परिवार को साथ में ले लो और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। मेरे प्यारे साथियों, रोजे की हालत में अल्लाह ताला दुआ जल्दी कबूल करता है। रोजे का दुआ के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में जहां रमजान का जिक्र किया है, जहां रोजे का जिक्र किया है, वहीं अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें कि अल्लाह कहाँ है, तो ऐ नबी उनको बता दीजिए कि अल्लाह ताला बहुत करीब है। उजीबु दावत दाई इज़ा दान। और जब भी कोई दुआ करने वाला अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह जरूर उसकी दुआ को सुनता है। शर्त यह है फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी, कि वह अल्लाह की बात माने और अल्लाह पर ईमान रखे। अगर वाकई में हम अल्लाह की बात माने तो जरूर अल्लाह हमारी दुआ सुनेगा। मगर हम अल्लाह की बात मानते कहाँ हैं? हम तो गुनाहों की दुनिया में लथपथ रहते हैं, हराम कमाई खाते हैं, सूद ब्याज खाते हैं, हराम काम करते, और उसके बाद हम कहते हैं अल्लाह हमारी दुआओं को नहीं सुनता। अल्लाह ने हम पर जालिमों को मुसल्लत कर दिया है, फला जालिम है, फला जालिम। अरे सबसे बड़े जालिम हम हैं। दूसरों को जालिम कहने से पहले अपने गिरबान में झांके हमने अपने ऊपर कितना जुल्म किया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमजान में दुआ करो, और दुआ करना है तो जरा नबियों से सीखो कि दुआ कैसे की जाती है। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो तो क्या दुआ की उन्होंने, और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है और अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम न किया, ऐ अल्लाह हमसे ज्यादा खसारा उठाने वाला कोई न होगा। यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो, मछली के पेट में, जहां दुनिया का कोई नेटवर्क काम नहीं करता, वहां क्या दुआ कर रहे हैं, फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम ने तीन अंधेरों में, समंदर का अंधेरा था, पानी का, समंदर का अंधेरा था, रात का अंधेरा था और मछली के पेट का अंधेरा था। तीन अंधेरों में उन्होंने अल्लाह को पुकारा, और क्या पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह तू पाक है, ऐ अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, ऐ अल्लाह तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह मैं जालिम हूं, मेरी गलती है। दुआ मांगने का तरीका सीखो मेरे प्यारे साथियों नबियों से। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मछली वाले नबी की दुआ बहुत बेहतरीन दुआ है, और मुसलमान जब भी किसी मुसीबत में ये दुआ करेगा अल्लाह ताला जरूर उसकी दुआ को सुनेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, 85 साल की उम्र हो चुकी है, औलाद नहीं है। यहां तो 14-15 साल हो जाए और औलाद ना हो तो दुनिया वाले ताना मारने लगते हैं कि इसको तो औलाद नहीं हो रही है, और इंसान भी मायूस हो जाता है। यहाँ 85 साल की उम्र हो चुकी है, इब्राहिम अपने रब से मायूस नहीं है। क्या दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। ऐ अल्लाह तू मुझे पाक औलाद दे दे, ऐ अल्लाह तू दुआओं को सुनने वाला है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखो, बीमार है, पूरे बदन में जख्म है, पूरे बदन से खून बह रहा है, पूरे बदन में परेशानी है, और अय्यूब अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। कहते ऐ अल्लाह मुझे ये बीमारी पहुंची है, ऐ अल्लाह मुझे ये तकलीफ पहुंची है, और ऐ अल्लाह सबसे बड़ा रहम करने वाला तू है, अगर तूने रहम न किया तो तेरा बंदा कहां जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, रमजान को दुआ का महीना बना लो, खूब दुआएं करो, इफ्तार के टाइम दुआ करो, सहरी के टाइम दुआ करो, तरावी के बाद बैठ के दुआ करो, रात के सन्नाटे में दुआ करो, दिन के उजाले में दुआ करो। रमजान का दुआ के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा ताल्लुक है। और हो सके एक किताब बता रहा हूं, मोबाइल पर भी वो किताब मिल जाएगी आपको, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी। किताब का नाम नोट कर लो, हिस्नुल मुस्लिम, अरब के एक आलिम की किताब है, बहुत अच्छी किताब है दुआओं की। छोटी छोटी दुआएं जो नबी की दुआएं हैं, नबी की सिखाई गई दुआओं को पढ़ा करो। नबी के अल्फाज में बड़ी बरकत है, नबी के अल्फाज बड़े जामे होते थे। अगर वो नहीं पढ़ सकते, अगर पढ़े लिखे नहीं हो
तो अपनी भाषा में, अपनी जबान में, तुम शेरशाहबादी लैंग्वेज में, तुम बंगला जुबान में भी अल्लाह से दुआएं कर सकते हो। अल्लाह ताला हर जबान को समझता है, वो दिल की भाषाओं को जानता है, वो दिल की जबान को जानता है। हम जबान से कहें या न कहें, हमारा दिल जब तड़पता है, हमारा दिल जब रोता है, हमारे दिल की सदाओं को भी अल्लाह ताला सुन लेता है। और आगे बढ़िए मेरे भाई, इफ्तार का टाइम हो गया। आप इफ्तार करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने खजूर मुंह में डाली, खजूर मुंह में डाली, पानी आपने पिया, और पानी जैसे ही आपके हलक के अंदर गया, आपने दुआ पढ़ी, ज़हबज़ ज़मऊ वबतल्लतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह, तेरे हुक्म से मैंने रोजा पूरा कर लिया। ऐ अल्लाह, मेरी प्यास खत्म हो गई। ऐ अल्लाह, मेरी रगें तर हो गई। और ऐ अल्लाह, अगर तूने चाहा तो मुझे सवाब भी मेरे रोजे का मिल जाएगा। ये बड़ी प्यारी दुआ है। इफ्तार के टाइम यही दुआ पढ़ा करो मेरे प्यारे साथियों। और वो दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे ही दिए हुए रिस्क पर मैंने इफ्तार किया। और ये भी मसला याद रखो, इफ्तार में जल्दी करने का हुक्म है। अगर घड़ी में 6 बज चुका है और आपकी जंतरी में 6 बजे इफ्तार का टाइम है, तो जानबूझ करके 6 बज करके 2 मिनट पर भी इफ्तार करना ठीक नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा। लोग उस वक्त तक भलाई के साथ रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे। क्या मतलब? जैसे इफ्तार का टाइम हो जाए जल्दी से इफ्तार करेंगे, तब तक लोग भलाई के साथ रहेंगे। बात समझ में नहीं आई? मौलाना साहब, एक आदमी 6 बजे इफ्तार कर रहा है, एक आदमी 6 बजकर के 5 मिनट पर इफ्तार कर रहा है, वो 5 मिनट ज्यादा रोजा रख रहा है, उसको तो और ज्यादा सवाब मिलना चाहिए। और आप अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ रहे हैं कि जो लोग इफ्तार में जल्दी करेंगे वो भलाई के साथ रहेंगे। पता ये चला कि शरीयत हमारी लॉजिक से नहीं चलती है, शरीयत हमारे दिमाग से नहीं चलती है, शरीयत अल्लाह ताला के और उसके रसूल के हुक्म से चलती है। अगर अल्लाह का हुक्म यही है और रसूल का हुक्म यही है कि इफ्तार में जल्दी किया जाए, तो इफ्तार में देर करना ठीक नहीं है। ये मोजा मैंने पहना है, कपड़े का मोजा हो चाहे चमड़े का मोजा हो, आपको मालूम है उस अगर हमने वजू करके पहना है तो मसा कर सकते हैं मोजे के ऊपर। कभी आपने गौर किया, मोजे का जो नीचे का हिस्सा होता है वो ही ज्यादा गंदा होता है, लेकिन जब हम वजू करते हैं तो मोजे के ऊपर के हिस्से पर मसा करते हैं, हम नीचे के हिस्से पर मसा नहीं करते हैं। पता ये चला कि दीन अकल और राय का नाम नहीं है, दीन तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का नाम है। इसीलिए इफ्तार में जल्दी करने का हुक्म दिया गया है। और ये भी नोट कर लो मेरे भाई, आज जैसे ही रमजान का महीना आता है, मर्दों की डिमांड क्या होती है? 20 तरीके का आइटम बनाया जाए। हो सकता है कि आपके शेरशाहबादी समाज में शायद उतनी वैरायटी ना होती हो, लेकिन आप अगर बनारस चले जाएं, आप लखनऊ चले जाएं, आप हैदराबाद चले जाएं, आप मुंबई चले जाएं, तो इफ्तार के दस्तरखान पे आपको 20 तरीके के आइटम मिलेंगे। मुझे उससे कोई एतराज नहीं। अल्लाह ने आपको दौलत दी, आप खूब खाइए, मना नहीं है मेरे भाई। लेकिन मुझे इस बात से शिकायत है कि आज अपने घर की औरतों के ऊपर हमने इतना ज्यादा बोझ डाल दिया है। इतने सारे आइटम उनको बनाने होते हैं रमजान के अंदर के बेचारी असर के बाद से लेकर के वो अफ्तार के आइटम बनाने में उनका टाइम लग जाता है, और मगरिब के बाद बेचारी बर्तन धोने में उनका टाइम लग जाता है। उनको इबादतों का टाइम नहीं मिलता, उनको कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, उनको दुआ करने का टाइम नहीं मिलता। मेरे प्यारे साथियों, अपने मुंह के स्वाद के लिए और अपने पेट के लिए अपने घर की औरतों पर अत्याचार न करो, अपने घर की औरतों पर जुल्म न करो। अरे सिंपल जो खाना आम दिनों में खाते हो वही सिंपल तरीके से रमजान में भी खाओ। ठीक है, 2-4 आइटम बढ़ गए, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन बीवी के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार करना कि बेचारी दिन भर खाना ही बनाती रहे और इफ्तार के बाद पूरी कई घंटे वो बर्तन ही धोती रहे, ये औरतों पर जुल्म है। इससे भी हमें और आपको बचना है। उसके बाद रमजान की एक बहुत अहम इबादत जिसके लिए कुरान में बाकायदा जिक्र किया गया, कुरान की तिलावत। रमजान में कसरत से कुरान की तिलावत करो।
इसलिए कि रमजान के महीने में ही कुरान उतारा गया। फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान के महीने में कुरान उतारा गया। हुदल लिन्नास, और ये कुरान सारी मानवता के लिए हिदायत बन करके आया। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और इस कुरान की आयतें सच्चाई को खोल खोल के बयान करने वाली हैं। कभी आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए मेरे भाई, आपने पिछले रमजान में कितना कुरान पढ़ा था? मोबाइल पर आपने न जाने कितनी रील्स देखी थी, फेसबुक के ऊपर आपने न जाने कितना टाइम खर्च किया था, यूट्यूब पर आपने न जाने कितने वीडियोस देखे थे, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि आपने कुरान कितना पढ़ा था। बल्कि अगर आप मुझसे पूछे तो मैं एक बात कहूंगा, रमजान में उलमा की तकरीरें सुनिए, मैं मना नहीं करता, मगर तकरीरों से ज्यादा कुरान सुनिए, कुरान पढ़िए। रमजान को कुरान के लिए खास कर दीजिए। और आज भी आप देखिए जो हरमैन के इमाम है, जब वो कुरान पढ़ते हैं कितना अच्छा लगता है। शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस जब अपनी आवाज में कुरान पढ़ते, अल्लाह अल्लाह, कितना प्यारा लगता है। शेख सऊद अशरम तो चले गए, लेकिन मौजूदा जो इमाम हरमैन है उसमें एक नाम शेख बदर तुर्की का है, कितना प्यारा कुरान पढ़ते हैं। आप मोबाइल पर हेडफोन लगा के अगर शेख बदर तुर्की की जबान से कुरान सुनेंगे और आंखें बंद कर लेंगे, आपको ऐसा लगेगा आप हरम में खड़े हैं, आप मक्का में खड़े हैं, आप मस्जिद हराम में खड़े हैं। वो लोगों तुम कुरान पढ़ो तो सही एक बार। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये कुरान तुम्हारे दिल को जरूर शांति देगा, तुम्हारे दिल को जरूर सुकून देगा। ये कुरान पढ़ के तो देखो, ये कुरान सुन के तो देखो। हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं, हमें गाना अच्छा लगता है, हमें म्यूजिक अच्छा लगता है, हमें कुरान अच्छा नहीं लगता। हमें कुरान न पढ़ने का मन करता है, न सुनने का मन करता है। तरावी की नमाज में इमाम साहब जरा सी लंबी तिलावत कर दें तो हम नाराज हो जाते हैं, इमाम साहब आपने लंबी तिलावत क्यों कर दी। हमें कुरान 10 मिनट ज्यादा सुनना भी गवारा नहीं है। वही नौजवान जो आधा घंटे तरावी की नमाज में खड़ा नहीं हो पाता है और बैठ करके आराम आराम से तरावी पढ़ता है, वही नौजवान एक एक घंटा खड़े होकर के 50 ओवर का क्रिकेट मैच देख लेता है। अभी इस बार वर्ल्ड कप का 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है। अपने नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगा, ये वर्ल्ड कप का जो मैच है ये तो होता रहेगा, लेकिन रमजान पता नहीं दोबारा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस वर्ल्ड कप के चक्कर में अपने रमजान को बर्बाद न होने देना। इस वर्ल्ड कप के मैचों के चक्कर में आप जब मैच देखेंगे तो मैच में एडवर्टीजमेंट भी आएगा, प्रचार भी आएगा, उसमें नंगी लड़कियां भी आएंगी, उसमें नंगा प्रचार भी आएगा। उसमें जब मैच देखेंगे तो दर्शकों को भी दिखाया जाएगा, उसमें खूबसूरत लड़कियां भी नजर आएंगी, और आप रोजे की हालत में ये सारी चीजें देखेंगे। इसलिए खबरदार, कहीं रमजान के रोजे को आपका ये वर्ल्ड कप का मैच बर्बाद न कर दे। इसलिए वर्ल्ड कप के मैच से भी होशियार रहना मेरे साथी। कुरान को टाइम दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे, हदीस का दर्स दिया करते थे। पूरी दुनिया से उनके पास लोग हदीस पढ़ने आया करते थे, लेकिन जब रमजान का महीना आता था इमाम मालिक ऐलान कर देते थे, वो लोगों मैं रमजान में हदीस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं साल भर हदीस पढ़ाता हूँ। ये कुरान का महीना आ गया, ये रमजान का महीना आ गया, एक महीने के लिए मुझे कुरान के साथ छोड़ दो, मैं कुरान को पढ़ूंगा, कुरान पर गौर करूंगा। वो लोगों कुरान को पढ़ो रमजान में, कुरान को सुनो रमजान में, और कुरान पर गौर करो। ये दिल पर जो गुनाहों की लेयर चढ़ी है, ये दिल पर जो गुनाहों की परत चढ़ी है, जब कुरान पर गौर करोगे तो ये परत टूट जाएगी, ये परत गिर जाएगी। कुरान कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, मेरे बंदो तुम कुरान पर गौर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हैं? जिस तरीके से मोबाइल का लॉक अगर खोलना हो तो जब तक पासवर्ड न डाला जाए तब तक मोबाइल का लॉक नहीं खुलता, जब तक पैटर्न लॉक न डाला जाए तब तक मोबाइल का लॉक नहीं खुलता। इसी तरीके से दिल पर जो लॉक पड़े हैं, दिल पर जो ताले पड़े हैं, दिल का ताला खोलना है तो कुरान पर गौर करो, कुरान पर तदब्बुर करो मेरे प्यारे साथी, कुरान पर गौर करो मेरे साथी। अल्लाह के नबी जिनके ऊपर कुरान उतरा था, अल्लाह के नबी कभी कभी दूसरे के मुंह से कुरान सुना भी करते थे। एक मर्तबा आपने अब्दुल्ला बिन मसूद से फरमाया, अय अब्दुल्ला
इकरा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। आपने फरमाया, अय अब्दुल्ला मैं दूसरे के मुंह से सुनना चाहता हूं, आज तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, तो मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ने लगे और सूरह निसा की तिलावत करने लगे, सूरह निसा पढ़ने लगे और अल्लाह के नबी गौर से सुनने लगे। पढ़ते 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 अब्दुल्ला बिन मसूद इस आयत पर पहुंचे, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, ऐ मेरे नबी उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे। वजीना बिकाला हाउलाई शहीदा, और ऐ नबी हम आपकी उम्मत पर आपको गवाह बनाएंगे। जब अब्दुल्ला बिन मसूद इस आयत के ऊपर पहुंचे, उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा बस करो, ऐ अब्दुल्ला बस करो। मैंने नजरें उठा के देखा, मैंने क्या देखा, फैजा ऐनाहु तज़रिफान, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह के रसूल रो रहे थे, ज़ारो कतार आप रो रहे थे। वो जो कयामत के दिन आपके कंधे पे जिम्मेदारी डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी को सोच के आप रो रहे थे। ओ मुसलमानों, तुम्हारे नबी तो अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करके रो रहे हैं, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का ख्याल कब आएगा? आज ये कौम कहां जा रही है, इस कौम का नौजवान कहां जा रहा है? आज इस कौम की लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इस कौम का नौजवान नशे में धुत है, इस कौम की लड़कियां बेपर्दा हो रही हैं, इस कौम का एक बड़ा तबका हराम कमाई खा रहा है। वो लोगों, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे नबी तो यही टेंशन लेके दुनिया से चले गए। तुम्हारे नबी को तो एक ही टेंशन थी, फलअल्लक बाखिउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ मेरे नबी, आपको इतनी टेंशन है, आपको इतनी चिंता है लोगों के ईमान लाने की, कहीं इस टेंशन में आप जान न दे दें। आपके नबी को तो इतनी टेंशन थी, मगर आपको कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी उस जिम्मेदारी का एहसास करके रोने लगे, कुरान सुन करके रोने लगे। मेरे साथ कुरान सुनो तो सही अच्छे कारी की आवाज में, खास तौर से जो अफ्रीकन कारी होते हैं। उसमें एक कारी है, कभी यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, सूफी अब्दुल रशीद नाम है उनका, ये शायद उधर अफ्रीका वगैरह कहीं के हैं। आवाज बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं दिल में जाके लगता है। मेरे साथी बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते, सूफी अब्दुल रशीद नाम है। अच्छे कारी की आवाज में आप कुरान सुनिए, आप ये गाने बजाने भूल जाएंगे। दिल पर जो असर पड़ेगा मेरे साथियों, अब मैं बयान नहीं कर सकता उसको। रमजान को कुरान का महीना बनाइए मेरे साथियों, और आगे बढ़िए। एक और काम अल्लाह के नबी करते थे रमजान में। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं अल्लाह के नबी रमजान में बहुत ज्यादा सखावत किया करते थे, अल्लाह की राह में दान दिया करते थे। आज भी मुसलमान अपने माल की ज़कात इसी रमजान के महीने में निकालता है। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने माल की जो ज़कात होती है आप साल में कभी भी निकाल सकते हैं, बल्कि ज़कात का सही मसला तो ये है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास आज 1 लाख रुपया है, आज 1 लाख रुपया मेरे पास आया और आज ही के दिन अगले साल तक वो पैसा मेरे पास रहा, तो आज ही के दिन मेरे ऊपर ज़कात फर्ज होगी। लेकिन लोग अपनी आसानी के लिए रमजान में ज़कात निकालते, कोई हरज की बात नहीं, निकाल सकते हैं आप। लेकिन हाँ, ज़कात देने का तरीका भी आज हमारा बड़ा निराला है मेरे साथी। पिछले रमजान में मैं साउथ इंडिया में था, एक मौलवी साहब आए, कहा कि मौलाना कड़ी धूप में हम लोग लाइन लगते हैं और जब हमारा नंबर आता है तो सेठ जी कहते हैं कि पिछले साल का रिकॉर्ड कहां है। पिछले साल का रिकॉर्ड हमने दिखाया तो कहते इस पर मदरसे की मुहर नहीं लगी है, जाओ। 2-2 घंटा धूप में लगने के बाद वो बेचारा मौलवी तो किसी प्राइवेट मदरसे में पढ़ा रहा था और उसका चंदा करने वो बेंगलोर और गुजरात गया था। 3-3 घंटा लाइन में लगने के बाद उसको वापस कर दिया जाता है और बेचारा वो नाकाम लौट जाता है। ये हालात देख करके मेरे साथियों खून के आंसू रोने का दिल चाहता है। ये ज़कात कोई टैक्स नहीं है जिसे वसूलने के लिए लोगों के दरवाजों पर जाया जाए। होना तो ये चाहिए था ज़कात देने वाले खुद ऐसा सिस्टम बनाते कि जहां ज़कात के हकदार हैं ज़कात वहां तक पहुंचती। यहां तो बेचारे मौलवी धक्के खा खा के ज़कात वसूल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने माल की ज़कात निकालो और सही तरीके से अपने माल की ज़कात निकालो। अगर आपके पास 85 ग्राम सोना है,
अगर आपके पास 595 ग्राम चांदी है, अगर आपके बैंक बैलेंस में आपके पास कैश रकम में इतना पैसा है जो 595 ग्राम चांदी के बराबर है, तो आपके पास अगर वो माल 1 साल तक रहता है तो उसकी ज़कात आपको देना है। और ऐ मेरी प्यारी माओ बहनों, ये भी याद रखिए, आपने सोने का जो जेवर पहना हुआ है और आपने अलमारी में जो रखा हुआ है, वो सब पर आपको ज़कात देना है। कोई ये ना सोचे कि जो मैं पहनती हूं उस पर ज़कात नहीं देना है, सब पर आपको ज़कात देना है। और अगर आपने अपने सोने चांदी की ज़कात नहीं निकाली तो अंजाम क्या होगा? अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं, उनको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। क़यामत के दिन वही सोना चांदी जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, उससे उनकी पेशानी को दागा जाएगा, उससे उनके पहलू को दागा जाएगा, उससे उनकी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये सोना चांदी जिसकी तुमने ज़कात नहीं निकाली थी, आज उसको अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग बना दिया है, आज अजाब का मजा चखो। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अपने माल की सही ज़कात निकालिए। और ये बात याद रखिए, ज़कात कोई टैक्स नहीं है, ज़कात आपके माल के मैल कुचैल को पाक करती है। ज़कात हमारे माल की बरकत को खत्म नहीं होने देती है, आपके माल की सुरक्षा करती है, आपके माल की हिफाजत करती है। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। ऐ नबी, आप लोगों के माल में से ज़कात लीजिए, ये ज़कात उनके माल को पाक करेगी। बिजनेसमैन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, बिजनेसमैन के पास जितना भी माल तिजारत है उस पर उसको ज़कात देना है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे दुकान में 10 लाख का माल है तो 10 लाख के माल पे हमको ज़कात देना है। हाँ, मार्केट से जो पैसा हमको लेना है उसको हम माइनस करेंगे और मार्केट में जो पैसा हमको देना है वो माइनस करेंगे, जो लेना है उसको प्लस करेंगे और पूरे माल तिजारत को ऐड करके उसकी ज़कात हमें निकालना है। इसी तरीके से अगर आपने कोई जमीन खरीदी है और आपने जमीन इस मकसद के लिए खरीदी है कि जमीन का दाम बढ़ जाएगा तो हम बेच देंगे, अगर आपने जमीन को बेचने के मकसद से लिया है तो उस जमीन की भी आपको ज़कात देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने जमीन लिया है मकान बनाने के लिए, बच्चों के रहने के लिए, तो उस पर आपको ज़कात नहीं देना है। अपनी जरूरत की चीजों पर भी आपको ज़कात नहीं देना है। 1.5 लाख का मोबाइल आता है, एप्पल का आईफोन आता है, सैमसंग का अल्ट्रा आता है, 1.25 लाख का 1.5 लाख का मोबाइल आता है। 1.5 लाख के मोबाइल पर आपको कोई ज़कात नहीं देना है। 10 लाख की आपके पास 40 लाख की कार है, कार पे आपको कोई ज़कात नहीं देना है। 50 लाख का आपके पास घर है जिसमें आप रहते हैं, उस घर के ऊपर आपको कोई ज़कात नहीं देना है। जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, जाती चीजें, उस पर आपको कोई ज़कात नहीं देना है। लेकिन हाँ, जो बिजनेस एसेट है, जो माल तिजारत है, उस पर आपको ज़कात देना है। और कोशिश कीजिए कि अपने माल की पूरी ज़कात रमजान में निकाल दीजिए। और घर की औरतों को भी कुछ पैसा दे दीजिए कि कोई मांगने वाली आए, कोई जरूरतमंद आए तो घर की औरतें भी कुछ अल्लाह की राह में सदका खैरात करें। ये माहौल मेरे प्यारे साथियों रमजान में अपने घरों का हमें बनाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कुरान कहता है कि ऐ नबी की बीवियों, अक़िमनस सलात व आतीनस ज़कात, तुम नमाज कायम किया करो, तुम ज़कात अदा किया करो। इसका मतलब कि औरत को भी ज़कात अपने माल की देना चाहिए। अगर औरत के पास अपना जेवर है, औरतों को जो मायके से मिलता है जेवर, वो औरत का अपना जेवर होता है। अगर शौहर ज़कात निकाल दे तो अच्छी बात है, अगर शौहर ज़कात नहीं निकालता है तो बीवी को खुद उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। अगर अपना जेवर बेच के भी निकालना पड़े तो देना पड़ेगा। ज़कात दिए बगैर चारा नहीं है। और अगर हम जानबूझ के ज़कात नहीं निकालेंगे, अल्लाह के यहाँ बहुत दर्दनाक अजाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, रमजान के इस मुबारक महीने में एक काम हमें और करना रहता है जिसको एतिकाफ बोलते हैं। एतिकाफ का मतलब होता है अपने आप को मस्जिद के अंदर कैद कर लेना,
रमजान के आखिरी अशरे में 10 दिन तक इंसान एतिकाफ करता है, नबी की सुन्नत है। मगर ये मसला याद रखो, औरतें भी अगर एतिकाफ करेंगी तो मस्जिद में करेंगी। अगर औरतों के लिए मस्जिद में पर्दे का इंतजाम है, सुरक्षा का इंतजाम है, तो मस्जिद में एतिकाफ करेंगी। और अगर मस्जिद में इंतजाम नहीं है तो औरतों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, वो और नेकी के काम करें, उनको एतिकाफ करने की जरूरत नहीं है। एतिकाफ अगर होगा तो मस्जिद में होगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी से कहीं और एतिकाफ करने का सबूत नहीं मिलता है। और एतिकाफ कौन करेगा? आज तो हालात ये पूरे पूरे गांव में कोई एतिकाफ नहीं करता है। पूरी अहले हदीसों की बस्ती है, कुरान और सुन्नत पर चलने वालों की बस्ती है, लेकिन पूरी बस्ती में एक आदमी भी एतिकाफ नहीं करता है। अफसोस की बात है। मैंने मुंबई में देखा, मैंने कर्नाटक में देखा, मैंने तमिलनाडु में देखा, मस्जिद में 20-20 नौजवान, बिल्कुल हट्टे कट्टे नौजवान, वो आते हैं एतिकाफ में बैठते हैं। औरतों के लिए इंतजाम मैंने देखा, पर्दे का इंतजाम है, वो एतिकाफ करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। और एतिकाफ वो आदमी, आज हमारे यहाँ कोई करता भी तो कौन करता है? जो बिल्कुल समाज में रिटायर हो चुका है वो एतिकाफ करता है। अरे जो बिजनेसमैन है, जो एक्टिव है, जो अपने दुनिया की कुर्बानी दे के एतिकाफ करे, वो असल एतिकाफ करता है। मेरे साथ ये एक पर्चा आया है मेरे सामने। हमारे इलाके में एक घर है जिसमें हर दिन 2 से 4 मरतबा अपने आप आग लग रही है। लोग 20 दिनों से बहुत परेशान हैं। वजह क्या है? जरा इस मसले पर रोशनी डालें। देखिए, कभी कभी कुछ चीजों की वजह नॉर्मल होती है, लेकिन हम वजह कुछ और समझते हैं। हम बाइक से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काटा, हम कहते हैं मौलवी साहब बिल्ली ने रास्ता क्यों काटा? अरे बिल्ली को जाना था कहीं, वो जा रही थी, उसमें क्या मसला है? आग लग रही है तो आग लगने की कोई वजह है। अब कुछ लोग उसको जबरदस्ती कि साहब वहां कुछ शैतान का मामला है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये आग जो लग रही है नॉर्मल कोई वजह नहीं है, आप वहां कुरान पढ़िए, उस घर में अल्लाह का जिक्र कीजिए, कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए। उसके बाद कौन से शैतान की मजाल है कि वहां अपनी कोई हरकत कर सके? और आग अगर लगती है तो कहीं ना कहीं लापरवाही से लगती है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि रात में सोने के पहले चिराग बंद करो। हमारे यहां लोग सर्दियों में हीटर जलाते हैं और हीटर चलाए चलाए सो जाते हैं, कितनी जगह एक्सीडेंट हो जाता है। जो नबी की हदीस है, जो नबी का फरमान है, उस पर हमेशा हमें अमल करना है। रात में जो भी आग से रिलेटेड चीजें, चाहे गैस का चूल्हा हो, चाहे चिराग की बत्ती हो, चाहे हीटर हो, सब बंद करके सोना चाहिए। तो बहरहाल अगर किसी घर में बार बार आग लग रही है, उसकी वजह पे गौर कीजिए। कोई हर चीज के पीछे कोई दूसरी वजह सोचना और समझना ये मुनासिब नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ज़कात के माल से क्या मदरसे के उस्ताद, क्या इतना ही लिखा है? मदरसे के उस्ताद को शायद ये पूछना चाह रहे कि मदरसे के उस्ताद को तनख्वाह दे सकते हैं कि नहीं। देखिए, जो भी हमारे यहाँ दीनी मदरसे हैं, उलमा का एक बड़ा तबका, उलमा की एक बड़ी जमात का ये मानना है कि हिंदुस्तान के माहौल में जो दीनी मदरसे हैं ये फी सबीलिल्लाह के अंदर आते हैं। जो कुरान में अल्लाह ताला ने ज़कात किसको देना है, 8 जगहों पे ज़कात का पैसा दे सकते हैं। उसमें एक जगह है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में भी ज़कात का पैसा दे सकते हैं। तो उलमा की एक बड़ी जमात का कहना है कि मदरसा जहां दीनी तालीम होती है वहां पे हम ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि वो फी सबीलिल्लाह के अंदर आता है। अगर मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते तब तो कोई शक की बात नहीं, ज़कात दे सकते हैं। अगर मदरसे में खुशहाल बच्चे भी पढ़ते हैं तब भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि मदरसों का असल मकसद क्या है? अल्लाह के दीन की तबलीग करना, लिहाजा वहां ज़कात की रकम दी जा सकती है। लेकिन इस तरीके के मदरसे जहां ज़कात की रकम दी जाती है, वहां अगर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके बाप खुशहाल हैं, तो उनको ये चाहिए कि खुराकी वगैरह की वो फीस दे दें, ताकि वो ज़कात के अंदर किसी तरीके के डाउट से वो बच जाए। हदीस के मुताबिक इफ्तारी में जल्दी करने का हुक्म है, लेकिन हमारे इलाके में एक ही जगह में अहनाफ कुछ और अहले हदीस हजरात कुछ औकात में इफ्तारी करते हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसमें भी अव्वल और आखिर वक्त का मसला है, यानी 2 से 4 मिनट? अहनाफ के यहाँ जबरदस्ती सिर्फ एहतियात के नाम पे 2-4 मिनट लेट किया जाता है। उसकी कोई दलील नहीं है। जो जंतरी के औकात है बहुत सोच समझ करके, हिसाब व किताब करके बनाए गए हैं। नबी के ज़माने में जंतरी नहीं थी, नबी के ज़माने में घड़ी नहीं थी, आसमान देख करके लोग इफ्तार करते थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह घड़ी है और जंतरी में बाकायदा पूरा तहकीक करने के बाद इफ्तार का टाइम तय किया गया है। वो उसमें ताखिर करने का कोई जो है मतलब नहीं है। जो लोग एहतियात के नाम पर देर करते हैं वो ठीक नहीं है।
क्या सहरी के लिए माइक में ऐलान करना सही है? सहरी के लिए, सहरी खत्म करने के लिए अजान होती है वो काफी है, अलग से कोई माइक से ऐलान करना ठीक नहीं है। रोजे की हालत में खून चेक कराना कैसा है? करा सकते हैं, खून की जांच करा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। क्या मस्जिद के माइक में गजल हमद पढ़ना सही है? गजल हमद जो है ये अगर अच्छा कलाम है और मान लीजिए कि मस्जिद में कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है तो उस मौके पर तो पढ़ सकते हैं। ऐसे ही नॉर्मली जो है लाउड स्पीकर से गजल और हमद पढ़ना ये ठीक नहीं है, ये दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली बात होगी। क्या लिखा है? कहे के होने से क्या रोजा टूट जाए? अगर बीमारी की वजह से उल्टी होगी किसी को तो खुद से जो उल्टी हो जाती है उससे रोजा नहीं टूटता है, उल्टी होने से रोजा नहीं टूटता है। हाँ, कोई जानबूझ करके अपने मुंह में हाथ डाल के उल्टी करे तो उससे रोजा टूट जाएगा, लेकिन जो खुद से बीमारी की वजह से उल्टी होती है उससे रोजा नहीं टूटेगा। क्या झूठ बोलने से रोजा टूट जाता है? झूठ बोलने से रोजा टूटता नहीं है, मगर झूठ बोलना रोजे की हालत में हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई आदमी रोजा रख करके भी झूठ बोलता है तो फिर अल्लाह ताला को उसके रोजे की कोई जरूरत नहीं है। इफ्तार कराने से कितना सवाब मिलता है? आप जिसको इफ्तार कराएंगे उसको उसके रोजे का पूरा पूरा सवाब मिलेगा और उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि रमजान में रोजाना एक आदमी को अपने साथ बिठा के इफ्तार कराइए ताकि आपको हर रोजे का डबल सवाब मिले। लेकिन यहाँ जो इफ्तार करने आएगा आपके घर में वो बेचारा कहीं ये ना सोचे कि मेरे सवाब में कोई कमी आएगी, उसको पूरा सवाब मिलेगा, लेकिन इफ्तार कराने वाले को डबल सवाब मिलेगा। सहरी के लिए वजू करना जरूरी है? नहीं, वजू भी जरूरी नहीं है, बल्कि नापाकी की हालत में भी आप सहरी कर सकते हैं, लेकिन हाँ फौरन गुस्ल करके आप जमात से फजर की नमाज पढ़ेंगे। तो ये चंद मसाइल थे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें आने वाले रमजान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मोहतरम, एक सवाल मैं लगभग 1-2 साल से लेकर के घूम रहा हूँ कि एक छोटी बस्ती है जिसमें एक जुमे की मस्जिद है, उसके बगल में ही मतलब सट करके ही रूम मदरसे के बनाया हुआ है। अगर उस मस्जिद में के मतलब मदरसे रूम में औरत जुमा या तरावी या ईदैन की नमाज उसमें पढ़ेगी तो होगी या नहीं? इन्होंने पूछा है कि मस्जिद के सटा हुआ कोई मदरसे की ज़मीन है, उसमें औरतें अगर जुमा में आ जाती हैं या ईदैन में आ जाती हैं तो नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं। अगर मस्जिद और वो मदरसे की जो ज़मीन है वो सटी हुई है, बीच में कोई गैप नहीं है, तब तो नमाज हो जाएगी। और अगर गैप है बीच में कोई गली है और दोनों सटा हुआ नहीं है, तब फिर ये मसला गड़बड़ है, तब उसमें नमाज पढ़ना ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर इमारत दोनों की सटी हुई है और मस्जिद में अभी तौसी की गुंजाइश नहीं तो मस्जिद मदरसे में भी औरतें जुमा की नमाज भी पढ़ सकती हैं और ईदैन की नमाज भी पढ़ सकती हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। आने वाले रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना दे।